हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बिहाइंड द शुभ फर्स्ट वीडियो और शुभ रॉय ऑफिशियल के लिए इंफॉर्मेशन वीडियो है। इसके अंदर मैं बात करूँगा और स्केच के बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक मेथड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्केच को इम्प्रूव करने के लिए और कैसे आप उसको अपने ड्राइंग्स में उतार सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक एग्जांपल लूँगा जो मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्केच बनाई थी शिवाजी जयंती पे। शुभ ड्रॉ चैनल जो है मेरा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे टू मेथड्स की जो स्केचिंग में यूज़ करी जाती है और मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ और आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इस मेथड में मेरी जो प्रेफर जो मैं बताऊँगा उसके अंदर है लूमिस मेथड और एक होती है ग्रिड मेथड। मेरे को जो पसंद है वो लूमिस मेथड है। आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। लूमिस मेथड के अंदर होता क्या है कि आप जो है अपने फेस के स्ट्रक्चर और फेस की जो प्लेसमेंट होती है आईज और स्ट्रक्चर की फेशियल एक्सप्रेशन की जो प्लेसमेंट होती है आप उसको मेजर करके स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है। अगर वही आपका अगर बिगड़ जाता है तो फिर आपका होल स्केच जो होगा वो बेकार ही बनेगा, राइट। तो फर्स्ट होता है लूमिस मेथड जिसके अंदर आप सर्कल और जगह पे आपको लगता है कि आपको उसको प्लेसमेंट आपकी देखना जरूरी है कि जब आप कहाँ करते हैं। मीन्स लाइक जैसे कि ये मेरा फेस है अभी स्ट्रेट है, राइट। तो मैं फेस के लिए स्ट्रेट फेस के लिए मैं शुरुआत में फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे सीधे। Okay. उसके बाद में एक सर्कल ड्रॉ करूँगा मेरे नोज तक, जहाँ पर मैं अपने आईज और नोज और आईब्रोज और फोरहेड की जो प्लेसमेंट है वो मैं नाप सकूँ। उसके बाद में नोज़ के लिए एक लाइन ड्रॉ करूँगा जहाँ पे मेरा नोज़ प्लेसमेंट होगी और उसके बाद में मेरे माउथ के लिए और मेरे चिन के लिए, राइट। और उसके अंदर आप क्या करोगे, नोज़ के अंदर तो आप 3 सर्कल का यूज़ करते हैं। मेन जो बिग सर्कल होता है और साइड सर्कल्स जो होते हैं, राइट। उसके बाद में आप और डिटेल देखना चाहें तो आइज़ के अंदर जो होता है कि आइज़ से लेकर माउथ तक कहाँ से आप लेंथ कितनी होती है दूर, और आप माउथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर आप जो है जो जो अपनी आपकी आइज़ की जो 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ से लेकर आप सेंटर ऑफ द माउथ का आप स्ट्रक्चर देखते हैं, जहाँ से आप माउथ का स्टार्टिंग करेंगे। और आप फॉरहेड के लिए भी मेजरमेंट्स करते हैं, और जब वो तो आप आपके ऊपर है कि आप कितना लाइन्स को ऐड करते जाते हैं, और वो आपको कितना क्लेरिफाई करती है आपकी ड्राइंग को बेसिक तक करने के लिए और ईज़ी करने के लिए, ईज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी जो मेथड होती है ग्रिड मेथड, जिसके अंदर आप बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद में एक कंप्लीट ड्राइंग बनती है। फिर आप चेकआउट करते हैं कि आपकी ड्राइंग कैसी होती है। मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है, और मेरे को ये थोड़ी सी मेथड है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए क्योंकि आप जो है Too जैसे easy. कि आप कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी का जो फेस को स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, कॉलम्स और रोज़ की। और जो जो कॉलम और रोज़ में आपका जो फेस आ रहा है, जिस साइड पे पार्ट पे आ रहा है, उसको आप स्केच को ड्रॉ करते हैं। अब ये होता है कि आपको फर्स्ट बॉक्स से तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका स्केच कैसे जाने वाला है। जब उसको कंप्लीट करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं ये स्केच सही है या नहीं। फिर अगर अगर नहीं है तो उसको आप चेंज करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और वो रफ वर्क अच्छा भी लगेगा। तो मैं लूमिस मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर फिर भी आपको ग्रिड मेथड पसंद है तो आप वो करें। तो उसके बाद में ये सेकंड थिंग ये है कि आप कितने स्केच को टाइम देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्केच को आप जितना टाइम दोगे उतना स्केच बेस्ट दिखेगा, उतना आपको अच्छा दिखेगा। मतलब कोई सी भी सिंपल ड्राइंग ले लो जिसमें आप लाइन से बनाते हो, और मेन पार्ट ये है कि आप शेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। शेडिंग को आप जितना टाइम दोगे, जैसे कि मैं 2 मिनट देता हूँ एक ड्राइंग को, तो वो ड्राइंग 2 मिनट जैसी ही दिखेगी। उसको ऐसा लगेगा नहीं इसमें मेहनत करी थी ज़्यादा। अगर मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करता हूँ, 2 या ढाई घंटे लगाता हूँ, 3 घंटे लगाता हूँ, एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ कि कहाँ पर लाइट है कहाँ पर डार्क है, और वो सेम टू सेम मेरे एग्जैक्टली मेरे स्केच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको आप जितना टाइम दोगे आपकी स्केच उतनी बेस्ट आपको नज़र आएगी। सबसे पहले आप अपनी स्केच को आप खुद सेटिस्फाई होना चाहिए आपके स्केच से कि नहीं ये मेरी स्केच मेरे को जम रही है, ये मेरे को अपलोड करनी चाहिए, मेरे को खुद को पसंद आ रही है, और मेरे को लग रहा है कि नहीं ये मेरा मेरा बेस्ट है, ये मेरा बेस्ट रिजल्ट है। ये जो मैंने बनाया है ये मेरे हिसाब से बेस्ट है अभी तक, राइट। ये अभी तक ये मेरे लिए बेस्ट है। आप उसको एक बेंचमार्क सेट कर दीजिए
कि नहीं, अब मैं को जो स्केच बनाऊँगा हो सकता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, और कर सकता था। लोग आपको बढ़िया सजेशन भी देंगे आपके लिए, आपको गुड सजेशन भी देंगे कि नहीं, आप ये इसमें आपकी स्केच अच्छी है पर आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव कमेंट इग्नोर कीजिए और आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। अभी भी मेरे बहुत सारी स्केचेस होगी जिसमें आपको लगता होगा या फिर दिखती होगी कि इसमें नहीं भाई इम्प्रूवमेंट बाकी है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल करेगी और ये चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल करे। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी बात पे लाइट भी आ गई, बीच में लाइट चली गई थी तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा बात।